हेलो दोस्तों, राधे राधे सभी को। जो आज का अपना पॉडकास्ट है वो बिजनेस से रिलेटेड रहेगा कि अगर कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना चाह रहा है तो उसको क्या अपनी लाइफ में ध्यान ऐड करना चाहिए, क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उसका जो जो भी उसकी जो स्टार्टअप है या वो सक्सेस हो और वो अपनी लाइफ में आगे ग्रो कर पाए। तो अगर कोई भी स्टूडेंट देख रहा है या कोई ऐसा रिटेल वाला कोई अगर कोई दुकानदार देख रहा है तो वो अपने जो बिजनेस है उसको कैसे एक्सपेंड करे एंड कोई नया स्टार्ट कैसे करे, वो सबसे से अप रिलेटेड अपन आज एआई से सवाल पूछेंगे। ये ज़्यादा बड़ा पॉडकास्ट नहीं होगा, छोटा ही होगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो मेरा पहला सवाल है वो ये है कि मानो कि अगर कोई न्यू स्टार्टअप कोई स्टार्ट करना चाह रहा है, कोई लड़का या लड़की कोई भी, अगर कोई नया कुछ अपना बनाना चाह रहा है, स्टार्टअप करना चाह रहा है, तो उसको तुम क्या गाइड करोगे? किसी भी नए स्टार्टअप के लिए सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात है एक स्पष्ट और मजबूत व्यापार योजना। आपको ये समझना होगा कि आप क्या बनाना चाहते हैं, आपका लक्षित बाजार क्या है और आप दूसरों से अलग कैसे होंगे। इसके बाद धैर्य और दृढ़ता बहुत जरूरी है। स्टार्टअप की यात्रा कभी सरल नहीं होती, कई चुनौतियां आती हैं, लेकिन उनसे सीखकर आगे बढ़ना महत्वपूर्ण है। बट आज के समय में इतना कंपटीशन है, उसमें कोई कैसे अपना कोई न्यू स्टार्टअप स्टार्ट करे और कैसे उसको सर्वाइव करे। मानो कि लाइक मुझे कोई प्रोडक्ट सेलिंग करनी है, तो मैं उसमें कैसे प्रोडक्ट सेल करूँ, क्योंकि ऑलरेडी कंपटीशन इतना है कि मैं तो कहीं पे उसमें नज़र भी नहीं आता। तो कैसे इस काम को शुरुआत करें, कैसे उसमें कंटिन्यू रखें, कैसे उसमें से अपना प्रॉफ़िट कमाएँ ताकि अपनी जो कंटिन्यूटी है उसको मेंटेन रख पाए, क्योंकि जब तक प्रॉफ़िट नहीं आता तब तक अपनी कंटिन्यूटी नहीं रख पाते, कोई भी इंसान नहीं रख पाता। ये बिल्कुल सही बात है कि आज के समय में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सफल नहीं हो सकते। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप कैसे अलग दिखते हैं। प्रोडक्ट सेलिंग के क्षेत्र में आपको सबसे पहले अपना नीश तय करना होगा। एक विशिष्ट ग्राहक वर्ग को लक्षित करने से आप अपनी पहचान बेहतर तरीके से बना सकते हैं। गुणवत्ता, ग्राहक सेवा और प्रभावी मार्केटिंग भी बहुत महत्वपूर्ण है। बट प्रॉफिटेबिलिटी के लिए आपको लागत को नियंत्रित करना और सही मूल्य निर्धारण करना सीखना होगा। बट ऑलरेडी जो बड़े स्टार्टअप है, वो हमने कोई स्टार्ट करता है तो उसको वैसे ही जगह नहीं देते, या फिर वैसे ही वो कुछ ऐसा अपन कुछ नया स्टार्ट करना चाहे ना तो वो पहले ही कॉपी करके वो इतनी अच्छी बेहतर तरीके से क्योंकि उनके पास टीम होती है तो वो इतनी बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर देते हैं कि हमारा जो कोई नया प्रोडक्ट है ना वो सेल ही नहीं हो पाता। तो ऐसे में अपने प्रोडक्ट को कैसे सेल करें? ये एक बहुत ही वास्तविक चिंता है। बड़े स्टार्टअप्स के पास संसाधन और अनुभव होते हैं जिससे वे कड़ी प्रतिस्पर्धा पैदा कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नए स्टार्टअप्स के पास कोई जगह नहीं है। आपको कुछ मुख्य बातों पर ध्यान देना होगा। पहला, अपने प्रोडक्ट को अत्यधिक विशिष्ट और अद्वितीय बनाएं। कुछ ऐसा पेश करें जो बड़े स्टार्टअप्स शायद न कर पाए। दूसरा, ग्राहक सेवा पर एक्सेप्शनल ध्यान दें। छोटे स्टार्टअप्स व्यक्तिगत संबंध बनाने में बेहतर हो सकते हैं। तीसरा, क्रिएटिव मार्केटिंग का उपयोग करें जिससे आप कम संसाधनों में भी ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें। और सबसे महत्वपूर्ण, लगातार सीखते और अनुकूलन करते रहें। मुझे तुमने जो बताया है अभी, उसमें मानो कि मैं अगर कोई प्रोडक्ट बनाता हूँ, लाइक मैं कोई मेरी कोई बुक है, मैं उसको सेल करना चाह रहा हूँ, तो ऑलरेडी इतनी सारी बुकें हैं और उसमें बहुत वैल्यूएबल कंटेंट है। तो मेरी अगर कोई बुक वगैरह मैं सेल करता हूँ, तो कहाँ पे वो चीज़ें होती है, क्योंकि कंटेंट अच्छा है, लेकिन उसकी मुझे उस कंटेंट को प्रेज़ेंट करने और उसकी जो कॉस्ट है उसको मेंटेन रखने में उसकी प्राइस इतनी बढ़ जाती है कि मैं अपना प्रॉफ़िट भी नहीं निकाल पाता। तो उसमें मेरा प्रॉफ़िट कहाँ होगा? मैं कैसे उसको बेचूँगा और कहाँ से वो सेलिंग होगी मेरी? ये बात बिल्कुल सही है कि प्रकाशन के क्षेत्र में लागत प्रॉफिट को प्रभावित करती है। बुक्स के मामले में आप कई तरीकों से लागत को कम कर सकते हैं और प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा सकते हैं, जैसे ई बुक्स या प्रिंट ऑन डिमांड विकल्प चुनना। इससे छपाई और इन्वेंट्री की लागत कम हो जाती है। सेलिंग के लिए आप अपनी खुद की वेबसाइट, ऑनलाइन रिटेलर्स या सीधे पाठकों तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने कंटेंट का प्रचार प्रभावी ढंग से करें। मेरा जो पर्पज़ है वो ये है कि मुझे प्रोडक्ट सेलिंग करानी है। मेरी खुद की हो या फिर मुझे अगर किसी के प्रोडक्ट को सेल करना है, तो कैसे मैं वो काम करूँ ताकि जो किसी का भी मैं प्रोडक्ट सेल करा रहा हूँ, तो उसका प्रॉफ़िट हो ताकि मेरा भी प्रॉफ़िट बने। मैं भी एक अच्छा जो सेलर बन सकूँ, क्योंकि ऑलरेडी कॉम्पिटिशन कम है, मुझे एक्सपीरियंस भी कम है। तो
तुम्हें काफ़ी एक्सपीरियंस है, तुम्हारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग तुम्हें मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है, प्रोडक्ट सेलिंग के लिए अनुभव की कमी को आप कड़ी मेहनत और सही रणनीति से पूरा कर सकते हैं। मेरे अनुभव के अनुसार सबसे पहले आपको उन प्रोडक्ट्स का चयन करना चाहिए जिनमें आपकी रुचि हो, ताकि आप उनके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें। फिर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से बाजार का विश्लेषण करें। एक अच्छे सेलर के लिए महत्वपूर्ण यह है कि वो ग्राहकों की जरूरतों को समझे और विश्वसनीय प्रोडक्ट प्रदान करें। आप कमीशन आधारित मॉडल पर विचार कर सकते हैं, जहां आपको प्रॉफिट का एक हिस्सा मिलता है। मानो कि अगर तुम मेरी जगह पर हो और तुम कोई प्रोडक्ट सेल करना ना चाहो, कोई भी किसी किसी के बिजनेस से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है या लाइक ब्यूटी प्रोडक्ट या कोई बुक्स वगैरह है, तुम्हें बोला जाए कि तुम्हें ये प्रोडक्ट सेल करना है, तो तुम्हारी क्या स्ट्रेटेजी होगी कि तुम उस प्रोडक्ट को सेल करो जिससे कि उसका प्रॉफिट बढ़े और उसकी जो कमीशन है उससे तुम्हारी अर्निंग हो, अच्छी अर्निंग हो। तो तुम क्या क्या तरीके अपनाओगे वो विस्तार से बताओ, ताकि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो देख रहे हैं इस पॉडकास्ट को, तो वो भी समझ पाए। अगर मैं आपकी जगह होता तो मेरी रणनीति कुछ इस प्रकार होती। सबसे पहले मैं प्रोडक्ट को अच्छी तरह समझता और उसकी विशिष्ट विशेषताओं और लाभों को पहचानता। इसके बाद मैं लक्षित ग्राहकों की पहचान करता और उनके अनुसार मार्केटिंग संदेश तैयार करता। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करके मैं आकर्षक प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन और स्पष्ट मूल्य निर्धारण सुनिश्चित करता। सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंसर और ईमेल मार्केटिंग के माध्यम से मैं ज्यादा लोगों तक पहुंचने का प्रयास करता। कमीशन के लिए मैं स्पष्ट और पारदर्शी समझौते करता, ताकि दोनों पक्षों को लाभ मिल सके। बट मानो कि तुम्हारे पास कोई भी मार्केटिंग के लिए तुम्हारे पास पैसे कम हो, तो तुम उसको कैसे हैंडल करोगे? कम मार्केटिंग बजट के साथ मैं क्रिएटिव और कम लागत वाली रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करूंगा, जैसे सोशल मीडिया पर ऑर्गेनिक प्रचार, गुणवत्तापूर्ण कंटेंट बनाना जो लोग साझा करें, ग्राहकों से समीक्षाएं प्राप्त करना और छोटे स्तर पर सहयोग करना। इसके अतिरिक्त मैं डेटा का विश्लेषण करूंगा, ताकि मैं सबसे प्रभावी चैनलों पर ध्यान केंद्रित कर सकूं। अगर तुम हमारे यूजर्स को बताओ कि अगर कोई सेलिंग में बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है, तो उसको तुम वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप एक तरीके सुझाओ जिनसे कि वो इस जर्नी को कंटिन्यू रख पाए और वो एक अच्छा अमाउंट अर्न कर पाए। ठीक है, सेलिंग में सफल होने के लिए मैं कुछ निश्चित स्टेप्स बताना चाहूंगा। पहला, सही प्रोडक्ट का चयन करें और अपने नीश को परिभाषित करें। दूसरा, बाजार का गहन विश्लेषण करें और अपने प्रतिस्पर्धियों को समझें। तीसरा, एक स्पष्ट मार्केटिंग रणनीति बनाएं जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पहलू शामिल हों। चौथा, ग्राहकों को उत्कृष्ट सेवा प्रदान करके विश्वास बनाएं। पांचवा, लगातार सीखते और अपनी रणनीति को अनुकूलित करें। और सबसे महत्वपूर्ण, धैर्य और दृढ़ता बनाए रखें। अगर कोई नया स्टार्टअप्स में अगर कोई सेलिंग से रिलेटेड कोई स्टार्टअप करना चाह रहा है, तो उसको मेनली उसके प्रोडक्ट की जानकारी हो, मार्केटिंग की हो, एंड वो किस निश पे काम करना चाह रहा है एंड वो किस ऑडियंस को टारगेट करना है, कितने उसके अमाउंट और क्रिएटिव ऐड और ऑर्गेनिक ऐड भी चलाना उसको आता हो। ये चीज़ों पे उसको ध्यान देना चाहिए अगर कोई नया स्टार्टअप स्टार्ट करना चाह रहा हो, राइट? जी, एकदम सही। इन बातों पर ध्यान देकर कोई भी नया स्टार्टअप अच्छी शुरुआत कर सकता है। तो दोस्तों, अगर तुम्हें कोई है ना प्रोडक्ट सेलिंग करनी है या प्रोडक्ट सेलिंग से रिलेटेड कोई भी स्टार्टअप करना है ना, तो तुम्हें बेसिकली कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, कि तुम कोई ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट करो जिनके बारे में तुम्हें इंटरेस्ट हो, क्योंकि अगर तुम्हें इंटरेस्ट होगा ना, तो इस प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा जानने में तुम्हें मज़ा आएगा। तुम्हें ऐसा कोई प्रोडक्ट पकड़े जिसको तुम खुद को ही मज़ा नहीं आ रहा, तो तुम सेल भी नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुम्हें इंटरेस्ट है उस प्रोडक्ट के बारे में, तो उसके बारे में तुम जानकारी लो, पूरी इकट्ठा करो कि ताकि तुमसे कभी भी कोई पूछ लेना तो तुम्हें बेहतर तरीके से उसको बताना आए और तुम्हें बता सको। पहला तो ये। दूसरा, कि तुम जो प्रोडक्ट है वो किन ऑडियंस के लिए है। लाइक कोई छोटे बच्चों के लिए तो वो अलग हो, मैं ऑडियंस को रखो। अगर कोई बीच वालों के लिए, तुम्हें एक ऑडियंस क्लियर होनी चाहिए तुम्हारे दिमाग में कि हाँ, ये प्रोडक्ट है, ये ऑडियंस के लिए, इतनी एज से इतनी एज के लोगों को ही दिखाना है ये प्रोडक्ट और इतने लोगों को ही सेल करना है। ये तुम्हें, और मार्केटिंग में ऐड, चाहे वो फेसबुक ऐड हो या इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल या कुछ भी ऐड हो, वो तुम्हें आना चाहिए। ये कुछ है। और उसको अगर सीखना चाहो ना, तो यूट्यूब पे बहुत वीडियो पड़ी है, तो उनसे सीख सकते हो। और जो फोर्थ है वो ये है कि तुम्हें ऑर्गेनिक जो लोगों के साथ जुड़ाव करना है। ऐसा नहीं कि ऐड चला दिया ऐड, क्योंकि लोगों को ट्रस्ट जीतना है ना तुम्हें, तो पहले तुम्हें एक कुछ ऐसे अपनी वैल्यूएबल कंटेंट और क्रिएटिविटी दिखानी पड़ेगी जिससे कि लोग तुम्हें जुड़ाव फील करें और तुम्हें रियल समझे, ना कि नकली समझे कि फेक है ये भी है सही। ऐसा नहीं है, तुम्हें अपनी क्रिएटिविटी दिखा के कुछ ऐसे कंटेंट, कुछ रील्स ऐसे अपलोड करने पड़ेंगे जिससे कि तुम्हें लोग बाग तुमसे जुड़े और उनको रियल लगे और प्रोडक्ट को वो
अपने लिए हेल्पफुल माने। क्योंकि जब तक खुद के लिए कोई हेल्पफुल नहीं समझेगा ना कि यार मेरे को प्रोडक्ट लेना है, जब तक मुझे नहीं लगेगा कि यार मेरे लिए वो अच्छा है, तब तक मैं नहीं खरीदूँगा। तो वो तुम्हें उस चीज़ को अपने क्रिएटिविटी के हिसाब से तुम्हें वो दिखाना पड़ेगा कि नहीं यार जो प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूँ, वो तुम्हारे लिए बेस्ट है। ऐसा नहीं कि मेरे प्रॉफ़िट के लिए, वो बाद का है, वो तुम्हारे दिमाग में रखना है। लेकिन ये है कि तुम्हारे लिए बेस्ट है इसलिए मैं तुम्हें बेच रहा हूँ। ये चीज़ें तुम्हें उनको शो करानी पड़ेगी। जब तक तुम इस चीज़ को शो नहीं करा पाओगे ना, तब तक तुम्हारा जो प्रोडक्ट सेल होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। वो रेयर ही होगी 1-2 सेल हो जाए। बाकी तुम्हें वो शो कराना पड़ेगा। तुम्हें वो उसको उसकी वैल्यू सामने वाले की नज़रों में दिखानी पड़ेगी, नहीं यार तुम्हारे लिए बेस्ट है ये प्रोडक्ट। ये चीज़ें जब तक तुम खुद अप्लाई नहीं करोगे तब तक तुम्हें थ्योरेटिकली हो सकता है तुम्हें समझ में आ जाए, लेकिन प्रैक्टिकली करके ना तुम्हें बहुत अलग एक्सपीरियंस मिलेगा। पहला ये ऑर्गेनिक क्रिएटिविटी, ऑर्गेनिक एड्स लाके और ऑर्गेनिक जो लोगों से कनेक्ट करना है, ये तुम्हें करना है। अगर ऐड गूगल ऐड, यूट्यूब ऐड वगैरह तुम सीख लेना, बाकी ये चीज़ें ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अगर तुम्हें कोई प्रोडक्ट सेल करना है तो। और बाकी इसमें ना प्रॉफिट मार्जिन अच्छा खासा होता है। पता है कि अगर तुम्हें प्रोडक्ट है, मान लो कि अभी तुम किसी को और का प्रोडक्ट बेच रहे हो, लेकिन जब तुम्हें लगता है कि हाँ, ये प्रोडक्ट के बारे में मुझे बेहतर जानकारी हो गई, तुम अच्छे खासे इसमें ग्रो कर लो, अच्छी खासी अर्निंग कर लो, तब अगर तुम चाहो तो इससे मिलता-जुलता खुद का कोई प्रोडक्ट बेच सकते हो और तुम्हें सेलिंग के अगर अच्छे एक्सपीरियंस आ जाता है, तो फिर तुम वो प्रोडक्ट भी सेल कर पाओगे अगर खुद का प्रोडक्ट होगा तो। अभी किसी और के को सेल कर सकते हो जिससे कि तुम्हें उस चीज़ का लोड नहीं लेना पड़े कि यार मेरे पास कोई सामान नहीं है। तो तुम किसी और के सामान को तुम बेच दो, जिससे उसका प्रॉफ़िट हो तो उसके प्रॉफ़िट में से तुम कमीशन रख सको। तो ये एक ऐसी अर्निंग है जहाँ पे तुम्हारा जाएगा कुछ नहीं, बस थोड़ी मेहनत लगेगी और जैसे अगर तुम्हारा कुछ आ गई ना, ये स्किल ऐड हो गई तुम्हारे, बाय गॉड तुम फिर तो पैसा-पैसा ही होगा बस और कुछ नहीं। तो अगर तुम्हें ये चीज़ करनी है ना तो तुम इस चीज़ को ज़रूर ट्राई करो, क्योंकि ये अच्छी तरीके से, क्योंकि अगर जब तक अर्निंग स्टार्ट नहीं होगी तब तक तुम्हारा मोटिवेशन ये सब चीज़ें फेक लगेगी। पहले किसी और के प्रोडक्ट को सेल करके तुम उससे अर्निंग करो ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़े। जैसे वो अर्निंग कंटिन्यू रहे देन फिर अपना कोई प्रोडक्ट निकालना। इसमें बाकायदा थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन एक है ना धैर्य रखना। धैर्य रखोगे तो ये सब चीज़ें हैंडल हो जाएगी। कि ये आज का इस छोटी सी वीडियो थी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। राधे-राधे।